कहता हूँ नाज़रीन, आप तमामी का परवास टीवी में खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह आज की हेडलाइंस। बीआरएस की फलाही स्कीमत से महाराष्ट्र की आवाम को मुस्तफिद करना मकसद। महाराष्ट्र किसान बदहाली का शिकार। किसानों को तरक्की पर लाने वाली जमात बीआरएस। बोधन एमएलए शकील अहमद। गैर मौसमी बारिश से तमाम धान पूरी तरह तबाह। हुकूमत की जानिब से बेहतर इंतजाम अमल में लाने ओहदेदारान को जिला कलेक्टर की हिदायत। खवातीन हर मैदान में आगे आए और अपने हुकूक हासिल करें। खवातीन की हिफाजत को उनके हुकूक के लिए महिला कमीशन जदोजहद कर रही है। रियासती महिला कमीशन चेयरपर्सन सुनीता। वजीर दाखिला अमित शाह का मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने का बयान। तेलंगाना में फिरका परस्ती की कोई जगह नहीं। बीजेपी अवाम को बांटने के दर पे। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में किसान बदहाली का शिकार, खुदकशियों पर मजबूर। बीआरएस किसानों को तेलंगाना की तर्ज पर तमाम सहूलतें और अवाम को फलाही स्कीमात से फायदा पहुंचाएगी। महाराष्ट्र में बीआरएस को अवाम का मुकम्मल एतमाद। केसीआर की क़यादत पर पूरा भरोसा। एमएलए शकील अहमद व जीवन रेड्डी का बयान। जो किसानों की जो हालत है पूरे देश में, खास करके महाराष्ट्र में हजारों की तादाद में किसान आत्महत्या कई सालों से कर रहे हैं। ये एक परंपरा बन गई है महाराष्ट्र में। 70 साल में 80 साल में जितनी हुकूमतें आई है, किसी भी पार्टी ने यहाँ किसानों के उद्धार के लिए, किसानों के लिए कोई एक भी काम यहाँ पे महाराष्ट्र में नहीं हुआ कभी। इसी वजह से सारे किसान जो है आज आत्महत्या करते आ रहे हैं। यही चीज़ चलते आ रही है। हमारे जो बीआरएस के सदर है केसीआर साहब, वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भी है और पेशे से एक किसान है। तो किसान का दर्द समझने वाला जो नेता है, यहाँ पे आत्महत्या कर रहे, आंसू वो बहा रहे वहाँ पे। इतना दर्द उनको है कि भाई जब हम तेलंगाना राज्य में किसानों की ज़िंदगी इतने अच्छी तरीके से बदल दिए, जबकि बजट हमारा अगर कंपेयर करेंगे, एक तो नई रियासत है, 29वीं रियासत है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बजट कंपैरिजन करें तो तेलंगाना का बजट बहुत कम है, महाराष्ट्र के बजट के आगे तो कम बजट है। जब महाराष्ट्र इतना एक फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया जो मुंबई सिटी को बोला जाता है, जब आपकी फाइनेंशियल इनपुट यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन की इतनी है स्टेट में, उसके बाद आपके पास किसानों का क्यों ये हाल है? क्योंकि यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो कभी किसानों का भला करना नहीं चाहती है। तो मैं थप्पड़ मारूंगा, तुम हंसना, मैं उधर से मारूंगा, तुम रोना, इस तरीके का गेम। अब एक अल्फाज दूसरे आते मैं नहीं बोलना चाह रहा न्यूज़ में, इस तरीके से यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है किसानों को। लेकिन
केसीआर जी की जो क्षमता है, केसीआर जी जिस तरीके से आज तेलंगाना में जो बदलाव लाए हैं, आज राइस बॉल ऑफ इंडिया एक में बदल गया है तेलंगाना स्टेट। आज लाखों एकड़ ज़मीनों को जो है आज इरिगेशन का वाटर मिल रहा है, किसानों को एमएसपी दिया जा रहा है, किसानों को फसल लगाने के लिए सालाना 10,000 रुपये पर एकड़ जो है फ्री हुकूमत की जानिब से हज़ारों करोड़ रुपए दिए चुके हैं। उसके अलावा 24 घंटे बिजली फ्री है किसानों को। इस तरीके के किसानों के उद्धार के लिए जो स्कीम्स वहाँ पे किए गए हैं, लाखों टन गोदाम्स, जब तेलंगाना राष्ट्र कायम हुआ था सिर्फ 2 लाख मेट्रिक टन के गोदाम थे, आज 30 लाख मेट्रिक टन के गोदाम तेलंगाना रियासत में। मतलब किसानों की जिस जिस चीज़ की ज़रूरियात है वो तमाम चीज़ों पे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद एक किसान है केसीआर जी, वो तमाम चीज़ों पे जो है यहाँ पे किसान भवन आप देखिए, औरंगाबाद में डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, कितने ऐसे किसान के मंच है जहाँ पे किसान चर्चा कर सकते हैं। हमारे पास तेलंगाना रियासत में हर एक गांव में आज किसानों के लिए एक मंच बनाया गया। आप जाओ कम्युनिटी, आज जो किसान भवन बना के आपकी जो परेशानी है सब किसान लोग बैठ के गांव में उसकी चर्चा करना, और मतलब जो जो सहूलियात, जो हक किसानों का है वो मुकम्मल तरीके से तेलंगाना राज्य में दिया गया और कोई राज्य में भारत देश में नहीं दिया गया। वो किसान देख के खुश हो रहे हैं, वो बदलाव चाहते हैं, इसलिए अब की बार किसान सरकार का नारा लग रहा है। महाराष्ट्र का जो स्टेट है फाइनेंशियल कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे धन की कम नहीं, मन की कम है लोगों का। बड़ा स्टेट है, 12 करोड़ का पॉपुलेशन है। हम का रिश्तेदार है तेलंगाना से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से पुराना महाराष्ट्र तो 965 किलोमीटर का या बॉर्डर, 965 किलोमीटर का बॉर्डर है। हमने बोल रहे ये इधर का एग्जाम्पल, हमारा वहाँ पे एक डेवलपमेंट स्कीम चल रहा, एक संक्षेम हो रहा बोले तो एक शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी दे रहे। वहाँ पे शादी हुआ तो उसका बेटी, हमारा बेटी इधर महाराष्ट्र में दे रहे, इधर नहीं आ रहा उधर मिल रहा। एग्जाम्पल बोल रहा हमने। वैसा डेवलपमेंट कई चीज़ में हो रहा। फार्मर्स के लिए, मेनली किसान लोगों के लिए, जो बिजली का 40,000 करोड़ खर्चा करके हम फ्री 24 आवर्स क्वालिटी करंट दे रहे, वहाँ पे मिल रहे। छोटा स्टेट है, नया स्टेट है, गरीब स्टेट है, फिर भी इससे गरीब महाराष्ट्र से धन की कम है वहाँ पे, फिर भी हमने इतना स्कीम्स दे रहे। वो रैतु बंधु बोल के है, हर एक एकड़ कितना सेटकार लोग रहे तो किसान लोग रहे तो 80,000 करोड़ अपने तक 10 गुना हमने दे दिया। हर एक एकड़ में 10,000 दे दिया। तो महाविकास आघाड़िया तीनों को देख लिया, एक एक बार सीएम हो गए। उद्धव ठाकरे से पकड़ के इधर शरद पवार से पकड़ के सब लोग फडणवीस, ये सारा मिलके ऑलरेडी राजनीति में आ गया, सीएम बन गए, कुछ भी नहीं करे ना। अभी यहाँ कोई गली पे गए तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे मिशन भगीरथ के स्कीम से 1,40,000 किलोमीटर पाइपलाइन डाल के हमने हर एक घर में पानी दे रहे। जो सीएम साहब जो पानी पिएगा लंबड़ ठंडा में हर एक कोना में वही पानी पिएगा। इधर अभी कुछ भी नहीं करे ना, संक्षेम जो भी नहीं करे हमने करने वाले, उन्होंने बोलने को चांस नहीं है ना। ऑलरेडी राजनीति में सीएम बने चुका है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट आए लोग है ना, बीजेपी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है ना, ऑलरेडी दे रूल द गवर्नमेंट ईयर। नो, हम तो नया आने वाला है। हम जो तेलंगाना मॉडल, जो तेलंगाना में संक्षेम हुआ तो तेलंगाना में डेवलपमेंट हुआ, तेलंगाना मॉडल को यहाँ लाने चाह रहे। अचानक बारिश से परेशान न होते हुए किसानों के साथ ताउन करते हुए उनके लिए सरकारी जानिब से बेहतर इंतजामात को अमल में लाने ओहदेदारान को जिला कलेक्टर की हिदायत। जिले के मुखपाल मंडल मुस्तफर के सोसाइटी संगम की क़यादत में कायम किए गए सरकारी धान खरीदी सेंटर का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर के हमरा मुआयना किया। किसानों से लिए गए धान की मिकदार, तफसीलात की जानकारी हासिल की। किसानों को धान सेंटरों पर दिए जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। धान खरीदी सेंटर पर किसानों से मुलाकात करते हुए तफसीली बातचीत करते हुए मालूमात हासिल की। नापतोल हुए थैलों में लाए गए धान की नौयत, खुश्क धान, कच्चे धान का मुआयना करते हुए किसानों को साफ धान लाए जाने पर ए ग्रेड धान की कीमत हासिल करने की हिदायत दी और बताया कि FAQ के तहत धान में रेती मिट्टी की 1% से ज्यादा मिकदार ना होना चाहिए। खराब धान, भीगे धान को 5% से ज्यादा ना होना चाहिए। मिनजुमला 17% से ज्यादा मिकदार में धान में चिकनाहट ना होने पर ध्यान देने का मशवरा दिया। ओहदेदारों को बताया कि किसानों की सहूलियत के लिए हमारे पास धान सेंटरों में नापतोल मशीन, प्लास्टिक कवर्स जरूरत के मुताबिक मौजूद है और किसानों के लिए शामियाने और पीने के पानी का खुसूसी इंतजाम करने की ताकीद की।
इस मौसम के हिसाब से धान को जल्द अज जल्द राइस मिलों में पहुंचाने, किसानों को किसी किस्म की तकलीफ ना होने इंतजाम करने का जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों को ताकीद की और किसानों को जल्द अज जल्द बिलों की अदायगी में दिलचस्पी लेने, किसान भी धानों को पानी में भीगने ना देते हुए राइस मिलों में लारियों को जल्द अनलोड करने का सख्ती से हुक्म दिया। खवातीन की हिफाजत और उनके हुकूक को दस्तूर आइन के मुताबिक शौर बेदारी में इजाफा करने की जरूरत है। खवातीन के हुकूक के लिए महिला कमीशन की भी जदोजहद जारी रहेगी। रियासती महिला कमीशन चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी का बयान। खवातीन की हिफाजत के कानूनी शौर बेदारी में इजाफा करने की जरूरत, रियासती महिला कमीशन चेयरपर्सन वी सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने इस बात का क्या इशारा। खवातीन के साथ नाइंसाफी होने पर फौरन इंसाफ हासिल हो सकता है। खवातीन के हुकूक की हिफाजत, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए महिला कमीशन की जानिब से अंतक कोशिश जारी है। चेयरपर्सन वी सुनीता लक्ष्मण रेड्डी की क़यादत में महिला कमीशन मेंबरान शाहीन, रेवती, एस लक्ष्मी, पद्मा, ईश्वरी बाई, उमा देवी टीम ने पीर के दिन जिला कलेक्ट्रेट में तमाम शोबों के ओहदेदारान के हमरा मुशावरत की। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, रियासती महिला फाइनेंस कमीशन चेयरपर्सन आकुला ललिता, मेयर डी नीतू किरण, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, वी चंद्रशेखर वो दीगर मौजूद थे। मुंसिफ ओहदेदार शोबे के जरिए दीगर सरकारी शोबों की क़यादत में खवातीन व लड़कियों की हिफाजत, तरक्याती कामों के लिए अमल में लाए जाने वाले कामों के मुतालिक तफसीलात मालूम की। इस मौके पर वी सुनीता लक्ष्मण रेड्डी महिला कमीशन चेयरमैन ने बात करते हुए बताया कि खवातीन के हुकूक को पामाल किया जाने पर मुतासरीन के साथ इंसाफ करते हुए उनकी हौसला अफजाई की जा रही। खवातीन को कानूनी तौर पर उनके हुकूक का सही इस्तेमाल करना चाहिए और समाज की खवातीन, लड़कियों, नौजवानों को आला तालीम हासिल करते हुए हर मैदान में आगे आते हुए मसावियात व बराबरी के लिए आगे आना चाहिए। फिर भी कहीं कहीं खवातीन पर जुल्म व सितम के हादसात हो रहे। खवातीन की हिफाजत के लिए बनाए गए कवानीन व उनके हुकूक के मुतालिक शौर बेदारी लाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रोग्राम में तमाम शोबों के ओहदेदारान, पंचायत सेक्रेटरीज, आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स व दीगर मौजूद थे। జరిగేటువంటి సమస్య ఏదైనా ఉంటే ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితిలో కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఎల్సిసి లోకల్ కంప్లైంట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 10 మంది ఉన్నటువంటి చోట ఈ యొక్క ఐసిసి ఇంటర్నల్ కంప్లైంట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. సో దీనిపైన మీకు పూర్తి అవగాహన ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రతి చోట ఒక మంచి వాతావరణంతో మహిళలు పనిచేయాలన్న ఒక ఆలోచనతో తీసుకొచ్చినటువంటి రక్షణ కవచం ఇది మహిళల కోసం. కాబట్టి దీనిపైన మీరు అవగాహన కల్పించుకుంటే కింద స్థాయి వరకు కూడా ఈ యొక్క పాష్ యాక్ట్ గురించి మీరు చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒక మహిళా పోరాటం వల్లనే మహిళా దినోత్సవం వచ్చింది. ఒక మహిళా పోరాటం వల్లే ఒక మహిళలకు సంబంధించినటువంటి పాష్ యాక్ట్ రావడం జరిగింది. కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు నేచర్ రెడ్డిగా చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా మనకి యాక్ట్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. సో మీరంతా కూడా దీనిపైన అవగాహన కల్పించుకొని కింద స్థాయిలో మీకు ఎక్కడ ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఎందుకంటే మహిళలు ఎందుకంటే సమస్య వచ్చినా కూడా బయటికి చెప్పుకోరు. ఎందుకు అంటే తన కంపల్సరీగా జాబ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి చెప్తే జాబ్ ఎక్కడ పోతుందో, లేదంటే నాకు వచ్చే ప్రమోషన్ ఆగిపోతుందో, లేదంటే ఇంట్లో చెప్తే ఇంట్లో పని పనిచేస్తారేమో అన్న ఆలోచనతో చెప్పుకోవడానికి ఇబ్బంది పడతారు. దాంట్లో సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేసి విత్ ఇన్ ద కమిటీ లోకల్ని మాట్లాడి ఈ సమస్య పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మహిళలు దీన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా, దీనిపైన అవగాహన కల్పించుకోవాల్సిందిగా మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నా. మరి ఎల్సిసి నేను కలెక్టర్ గారు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, దీనిపైన అవగాహన కల్పించడానికి మన డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ లో ఒక తెలుగుతో ఉన్నటువంటి ఒక హోల్డింగ్ ని ఏర్పాటు చేయండి. నేను ఇంతకు ముందు కూడా మన ఆన్లైన్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనం మీకు చెప్పడం జరిగింది, కంపల్సరీగా ఒక హోల్డింగ్ ఏర్పాటు చేయండి డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్లో అండ్ మండల్ హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా దీనికన్నా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుందని చెప్పేసి. ఎందుకంటే నాకు కూడా తెలంగాణ స్టేట్ ఉమెన్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కూడా ఇవంతా సంబంధాలే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మేమే ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం ఆశా వర్కర్స్కి, అంగన్వాడీ వారికి. కాబట్టి ఇక్కడ అరెస్ట్మెంట్ కేసులు ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి. నేను అక్కకు ఒకటే చెప్తున్నా, ఎన్నో జీవోలు ఇప్పుడు ఎన్నో వచ్చినాయి కానీ జీవోలు ఇంతవరకు రాలేదు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. లేడీస్ మీద ఎన్నో అరెస్ట్మెంట్లు అవుతున్నాయి, చిన్న పిల్లల్ని మొదలుకొని పెద్దవాళ్ళ దాకా. కానీ ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మా పెద్దలు ఈ
షీటింగ్స్ ఇవన్నీ పెట్టారు. కానీ ఇంకా ఎక్కువనే అయిపోతున్నాయి. కాలేజీల దగ్గర చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మన ఇష్టా కాలేజ్ ఉంది, అక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడు చూసుకొనే ఉంటారు. అక్కడ నుంచి తీసేసేయాలి అందరు కాలేజీల ముందు నుంచి. వాళ్ళు ఏంటంటే కాలేజ్ అయిపోయిందంటే బైక్ల మీద వెళ్ళడం, ఇవి కట్టుకొని అంటే గుర్తుపట్టకుండా అట్లాంటివన్నీ చాలా జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి మీరు పోలీస్ యంత్రాంగం కూడా చూసుకోవాలి. మళ్ళీ ఏంటంటే ఏదైనా కేసు అయిందంటే ఇప్పుడు మా సోదరులు అని చెప్పినట్టు ఆడపిల్లలది బయటకు రాకుండా, ఎందుకంటే ప్రెస్ వాళ్ళకు రాకుండా చూస్తున్నారు కాబట్టి, ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనము ముందే వెళ్ళి చేస్తే బాగుంటుందనేసి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. हाफिज अब्दुल्ला का अरसा पल्ली के करीब सड़क हादसे में इंतकाल पुरमला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहर के ऑटो नगर के रहने वाले हाफिज अब्दुल्ला सुलेमानी का एक सड़क हादसे में इंतकाल पुरमला हो गया। ताज ढाबे के करीब आरटीसी बस ने बाइक सवार हाफिज अब्दुल्ला को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मौके पर ही फौत हो गए। खबर के साथ ही इलाके में मातम पसर गया। मौत पर गहरे रंज व मलाल का इजहार किया जा रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बुनियादी मसाइल का शिकार सैकड़ों खवातीन की डी संजय से मुलाकात, कांग्रेस में ली शमूलियत। कांग्रेस सीनियर लीडर व फर्स्ट में डी संजय ने माबाद इंतखाबात हर मुमकिना मदद का दिया तयक़ुन। सियासी व अवामी क़ियादत के हामिल शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व साबिका फर्स्ट मेयर डी संजय से इनकी क़यामगाह पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली बुनियादी मसाइल का शिकार सैकड़ों खवातीन ने मुलाकात करते हुए डी संजय की क़ियादत को तस्लीम करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करी। इस मौके पर डी संजय के रूबरू गुज़िश्ता 9 साला दौरे इक़्तिदार में तेलंगाना की बरसरे इक़्तिदार हुकूमत बीआरएस पार्टी की जानिब से की गई अवामी हक तलफियों और अवामी नाइंसाफियों का जिक्र। इन खवातीन ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि अवामी तरक्की व खवातीन की फलाह व बहबूद के नाम पर तेलंगाना बिलखुसूस जिला व शहर निज़ामाबाद में खवातीन के साथ मुसलसिल नाइंसाफ़ी की जाती रही। तेलंगाना रियासती हुकूमत ने खवातीन की तरक्की व खुशहाली और इनकी फलाह व बहबूद के लिए सैकड़ों इंतखाबी वादे और सरकारी ऐलानात तो करती, लेकिन अमली तौर पर कोई भी इक़दाम आज तक नहीं किए। इन खवातीन ने कहा कि तेलंगाना बिलखुसूस जिला व शहर निज़ामाबाद में खवातीन के खिलाफ बरसरे इक़्तिदार रियासती हुकूमत की जानिब से जारी रखी जाने वाली हक तलफी वो नाइंसाफियों से तंग आकर इन्होंने शहर के बेबाक व तमाम तबकात में एकसा मकबूलियत रखने वाले अवाम पसंद लीडर व फर्स्ट मेयर डी संजय से मुलाकात करते हुए इनकी क़ियादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इन खवातीन ने अपने अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि निज़ामाबाद अर्बन हल्का असेंबली के लिए आने वाले इंतखाबात में डी संजय को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इलेक्शन दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। आप कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। किसी को 1 रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। आपका रेशन कार्ड आपके घर पे चल के आएगा, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, आप जो गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे आपका हक से पूछ सकते हैं। आप किसी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमको कांग्रेस गवर्नमेंट, आप लोग चाहे, आप लोग का अगर सपोर्ट मिले कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और आपके सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। కోటగల్లి ప్రాంతం నుండి పెద్ద ఎత్తున సోదరమణులు వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీని బలపరిచినందుకు మనస్ఫూర్తిగా వారందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ఇటీవల కాలంలో రాహుల్ గాంధీ గారి పట్ల దేశ ప్రధాని కానీ బీజేపీ పార్టీ కానివ్వండి చేసినటువంటి అన్యాయాన్ని ప్రశ్నిస్తూ రాహుల్ గాంధీ గారికి అండగా మేమందరం ఉంటామని చెప్పి వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున మహిళా మనులందరూ జాయిన్ అవ్వటంని మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తున్నాను. అట్లాగే మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్లో ఎటువంటి పనులు జరగట్లేదని స్థానికంగా ఉన్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానివ్వండి, ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళినా కూడా స్పందన అనేది కరువైంది.
నిరుపేదను పట్టించుకోవట్లేదు ఈ గవర్నమెంట్ అని వారు చెప్పడం జరుగుతుంది. రాబోయే ఎలక్షన్స్లో వీరందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని బలపరుస్తున్నారని చెప్పి వారు చెప్పడాన్ని నేను స్వాగతిస్తూ मनस्फूर्तिगा मरोकसारी वालंदरिकी ना धन्यवादालु। बीजेपी सरकार तेलंगाना में अवाम को भड़काकर बांटना चाहती है। तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब का गहवारा, मुस्लिम तहफुजात को खत्म करने का बयान, बीजेपी की खुला फिरका परस्ती, रुद्रपुर में टीएमएचपीएस की सहाफती कॉन्फ्रेंस। अमित शाह के खिलाफ जिला निजामाबाद के रुद्रपुर मंडल में टीएमएचपीएस की जानिब से सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर टीएमएचपीएस के सूबेदारान ने बात करते हुए बताया कि बीजेपी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ बात करके वोट हासिल करना चाहती है। मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने की बात कहना शर्मनाक है। तेलंगाना रियासत में गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ने का काम बीजेपी पार्टी कर रही है। तेलंगाना रियासत में त्यौहार के मौके पर हिंदू मुसलमान मिलकर भाईचारा कायम करते, दो भाइयों में फूट डालने का काम बीजेपी पार्टी कर रही है। इस मौके पर टीएमएचपीएस स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सईद, रुद्रपुर मंडल प्रेसिडेंट मौजूद, डिवीजन स्पोक पर्सन इरफान के अलावा दीगर टीएमएचपीएस के सूबेदारान मौजूद थे। तेलंगाना रियासत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो बातें की है वो बहुत शर्मनाक है। मुसलमानों के रिजर्वेशन कैंसिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अमित शाह, हम तुमको आज वार्निंग देते हैं टीएमएचपीएस के जानिब से, तुम अगर मुसलमानों के नाम को आएंगे ना, हम तुमको तेलंगाना में ख़त्म रखने पे मजबूर कर देंगे। अगर तुम मुसलमानों के खिलाफ बोलोगे ना, हम तुम्हारे पार्टी को ख़त्म कर देंगे तेलंगाना में। अरे तुम कहते हो हिंदू मुसलमान, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और बात ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। आओ आज देखो तेलंगाना रियासत में हिंदू मुसलमान कैसा रह रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब के जानिब से हम सब भाई भाई रह रहे हैं। रमज़ान के मौके पर आज मेरे हिंदू भाई मेरे घर आकर मीठा खाते हैं, खाना खाते हैं। दीपावली दशहरा पे हम उनके घर जाते हैं। यह है तेलंगाना रियासत की एकता, यह है हिंदू मुसलमान। आप लोगों के पास कोई और मुद्दा नहीं है। अगर आप मुसलमान नहीं बोलोगे तो आपकी कुर्सी नहीं मिलेगी, आपको वोट नहीं मिलेगा। ये बंद करो सियासत, ये चोर सियासत को बंद करके तुम डेवलपमेंट पे बात करो, तरक्याती पे बात करो। तुम बोल रहे कि SC ST माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देंगे माइनॉरिटी से छीनकर। अरे तुम SC ST BC को भी नहीं दोगे। तुम चोर हो, तुम खिलाफ हो मुसलमानों के और SC ST BC के। तुमको बस अपना वोट चाहिए। तेलंगाना रियासत की तरक्की को रोकने में मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड्स के इजराए में रुकावट, मोदी सरकार जायदादों को अपने कॉर्पोरेट दोस्तों में तकसीम कर रही, महंगाई बढ़ाते हुए दूध दही पर GST आयद करते हुए गरीब अवाम को परेशान कर रही, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि इस माह की 25 तारीख को तेलंगाना यौम तासीस हर असेंबली हल्के में पुरजोश तरीके से मनाई जाएगी। मरकजी हुकूमत ज़राअत किसानों पर बोर मोटरों पर मीटर नस्ब किए जाने के लिए जबरदस्ती बोझ डालने की कोशिश कर रही। CM KCR ने मरकजी हुकूमत की जबरदस्ती के खिलाफ आवाज उठाने और मरकजी हुकूमत की इस जबरदस्ती को धुतकारने पर मरकजी हुकूमत तेलंगाना हुकूमत पर FRBM के तहत 30,000 करोड़ के कर्ज को रोक रही। तेलंगाना की जानिब से मरकजी हुकूमत को 3,75,000 करोड़ की आमदनी मिल रही, लेकिन मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना सरकार को 1,79,000 करोड़ के ही फंड्स जारी किए, जबकि 2 लाख करोड़ तेलंगाना फंड्स को कौमी तरक्की के लिए इस्तेमाल में लिया जा रहा। मरकजी हुकूमत अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा करते हुए तरकारियों, दूध, दही पर मरकजी हुकूमत GST वसूल करते हुए अपने दोस्तों में बांट रही और सरकारी शोबों को प्राइवेट वालों के हवाले कर रही। मरकजी हुकूमत की सरकारी शोबों CBI, ED जैसे अहम शोबों को अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही। मरकजी हुकूमत तमानियत रोजगार जैसे शोबों को पूरी तरह मनसूख करने की साजिश कर रही। मरकजी हुकूमत का यही रुझान एक दिन देश को ले डूबेगा। अवाम जल्दी बीजेपी को सबक सिखाएगी। నియోజకవర్గ కేంద్రంలో రేపు అనగా 25/4/2023 మంగళవారం రోజున అన్ని నియోజకవర్గాల్లో నియోజకవర్గ స్థాయి ప్లీనరీ సమావేశం జరుగుతుంది. హైదరాబాద్లో జరిగేదేమో రాష్ట్ర స్థాయి ప్లీనరీ సమావేశం, ఇది నియోజకవర్గ స్థాయి ప్లీనరీ సమావేశం ప్రతి నియోజకవర్గంలో జరగబోతుంది.
ఈ ప్లీనరీ సమావేశంలో ఆ నియోజకవర్గానికి చెందినటువంటి పార్టీ ప్రతినిధులు, అధికారంలో ఉన్నటువంటి ప్రతినిధులు, కార్యకర్తలు, శ్రేయోభిలాషులు, అనుబంధ సంఘాల కార్యకర్తలు, నాయకులు, మొత్తం పార్టీకి చెందినటువంటి ముఖ్య కుటుంబ సభ్యులంతా సుమారు 10,000కు తగ్గకుండా ప్రతి నియోజకవర్గానికి రేపు ప్లీనరీ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. మన బాన్స్వాడకు చెందినటువంటి ప్లీనరీ సమావేశం ఎస్ఎంబి ఫంక్షన్ హాల్లో సోమేశ్వర్ చౌరస్తా వద్దగా కొత్తగా నిర్మించినటువంటి ఫంక్షన్ హాల్లో ఈ సమావేశాన్ని జరపబోతున్నాం. घरेलू खादमाओं से उनकी तमाम तफसीलात व जानकारी के साथ उन्हें काम पर ले और मालिक के मकान होशियार है। एक घरेलू काम वाली ने घर के जेवरात उड़ा लिए, सीआई वेंकट रमना का बयान। शहर के सुभाष नगर इलाके में रहने वाली डी राजामणि उर्फ राधा नामी खादमा उसी मोहल्ले में रहने वाले सीएच राधा के घर काम क्या करती थी। रोजाना की तरह काम मुकम्मल होने के बाद वो शाम 6 बजे अपने घर वापस चली गई। पुलिस सीआई वेंकट रमना के मुताबिक खादमा राधा वापस जाने के बाद मकान मालिक राधा अपने बेडरूम पहुंची तो देखा कि घर की अलमारी खुली हुई है और जेवरात के डब्बे से नेकलेस, कान के झुमके और काले पोत की मंगलसूत्र गायब है। खादमा राधा पर शक करते हुए मकान मालिक ने थर्ड टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर थर्ड टाउन एसआई लक्ष्मीया ने फौरन हरकत में आते हुए अपने अमले के हमरा खादिमा के घर पहुंचने पर उसने अपना जुर्म कबूल किया। फौरन खादिमा को हिरासत में लेते हुए रिमांड को भेज दिया गया। इस केस की जल्द 100वीं किए जाने में अहम रोल अदा करने वाले सीआई वेंकट रमना, एसआई लक्ष्मीया, एएसआई रामकृष्ण, कांस्टेबल कविता की एसीपी किरण कुमार ने सताइश की। పోలీస్ స్టేషన్లో చింతలపూడి రాధ అని సుభాష్ నగర్లో ఒక కంప్లైంట్ ఉంటారు. ఆమె వచ్చి నిన్న ఇవాళ మార్నింగ్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళ ఇంట్లో గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి దేవకథే రాజమణి అని చెప్పేసి అలియాజ్ రాధా ఆమె అనేటి ఆమె వాళ్ళ ఇంట్లో గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి పనిచేస్తుంది. ఆ పనిచేస్తున్న క్రమంలో నిన్న వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి కొంత 6 తులాల గోల్డ్ మిస్ అవడం ఆమె గమనించి ఇవాళ మార్నింగ్ వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. వెంబడి ఆమె ఇచ్చిన కంప్లైంట్ని మన పోలీస్ స్టేషన్లో 3 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు రిజిస్టర్ చేసుకొని ఎస్ఐ లక్ష్మయ్య గారు అతని క్రైమ్ పార్టీ రామకృష్ణ అఫ్సర్తో కలిసి విచారించగా పని మనిషిని విచారించగా ఆమె నేరం ఒప్పుకొని ఇంటాక్ట్ గోల్డ్ ఆమె ఏదైతే దొంగిలించిందో ఆ ఇంట్లో నుంచి ఆ గోల్డ్ను రికవరీ చేసుకోవడం జరిగింది. मोरताड़ में बिन मौसम हुई अचानक बारिश से किसानों की तमाम धान बुरी तरह तबाह, पूरी धान बारिश के बहाव से बह गई। मोरताड़ में गैर मौसमी बारिश से धान पानी में बह गई। मोरताड़ मुस्तफा में अचानक तेज रफ्तार हवा के साथ गार के पत्थरों के साथ बारिश आधे घंटे तक जारी रही, जिससे धान को सूखने के लिए रोड पर डाला गया था, जो बारिश की वजह से पूरी तरह नम हो गई और पानी में बह गई, जिससे किसानों ने नुकसान होने की बात कही। रेलवे स्टेशन की रोड पर किसानों ने धूप में धान को सूखने के लिए डाला था, मगर अचानक बारिश की वजह से धान को नुकसान हुआ। बास किसानों ने धान को थैलों में रखा था, बारिश तेज होने की वजह से थैलों में से धान बह गई। బాగా ఇబ్బంది ఉన్నది సార్. మొత్తం నానిపోయినాయి, అడ్లు కొట్టుకపోతున్నాయి. అలగము సారు పగలకు ఆన వచ్చింది, కప్పిన కానీ ఆగలేదు. పట్టపాలు వచ్చింది ఆన, అడ్లు సుఖ కొంటలేరు. రేపు అనుకుంటా అర్ధ వచ్చి కొట్టుకపోయినాయి అడ్లు. ఆ ముండవలకు సుఖ పోయినాయి సారు, గొర్రెలకు పోయినాయి అడ్లు. खुमारबाजी करने के लिए 4 दोस्तों के हमरा घर से निकला एक शख्स रात को वापस घर न पहुंचा। दूसरे दिन सुबह वो नाश की शक्ल में मौजूद, अवाम में तशवीश। इंदलवे मंडल के तिरमनपल्ली गांव का रहने वाला 35 साल नबी उर्फ अकबर इतवार की सुबह अपने घर से निकला और रात तक घर वापस नहीं पहुंचा। पीर के दिन सुबह तिरमनपल्ली गांव की हदूद में मॉर्निंग चहलकदमी को निकलने वालों ने अकबर की शनाख्त करते हुए उनके खानदान वालों को इत्तला दी। खानदान वालों ने जाए वारदात पहुंचकर शनाख्त की। इत्तला मिलने पर इंदलवाई पुलिस मौके वारदात पहुंचकर तफ्तीश शुरू की। इस मौके पर अकबर की अहलिया अमरी ने बात करते हुए बताया कि इतवार के दिन 3 बजे अकबर को फोन करने पर उन्होंने कहा कि काम में मशगूल हूँ, बाद में फोन करूंगा, लेकिन उसके बाद कोई फोन नहीं आया।
रात में भी वो घर वापस नहीं आए। वॉकिंग को जाने वालों ने पोल्ट्री फार्म के पास अकबर के चप्पल, फोन व नाश्ते मौजूद होने पर फोन के जरिए अफराद खानदान को इत्तला दी। मकतूल अकबर को 3 बच्चे हैं। देखने से अंदाजा होता है कि अकबर का कत्ल क्या किया। खुमारबाजी के मौके पर ही शायद किसी झड़प में खुमारबाजी करने वालों ने ही अकबर का कत्ल कर दिया। खानदान वालों ने कातिलों का पता लगाते हुए ने सख्त से सख्त सजा दिलाकर अकबर के खानदान वालों को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। अकबर की कामरेड्डी के कुछ दोस्त थे, शायद उन्होंने ही अकबर का कत्ल किए जाने का शुबा जाहिर किया। अकबर सीमेंट की दुकान में हमाली क्या करते थे? अकबर की अहलिया ने इस बात का इजहार किया। खानदान वालों की फरियाद पर केस दर्ज करते हुए इंदलवाई पुलिस तहकीकात करते हुए करीबी सीसी फुटेज की भी जांच कर रही है। दीगर सबूतों पर मबनी जल्द ही खातियों को गिरफ्तार किया जाएगा। మీరు ఫోన్ లేపిరు అంటే మా తమ్ముడు అంటే మీ తమ్ముడు తెలియదమ్మా మా ఆయన వాకింగ్కి పోయిండు వాకింగ్ పోయితే ఫోన్ దొరికితే తెచ్చిండు ఓలాదన కానీ ఛార్జింగ్కి పెట్టినాం మేము అచ్చి తీసుకుపోరు అంటే చిన్న పొద్దుగల నా చిన్న కొడుకుకి పంపించిన ఫోన్ తీసుకొచ్చిండు కానీ మాకు మళ్ళీ తర్వాత మాకు మా మీద రాకుంది మాకు దొరికిందని మేము ఫోన్ తెచ్చినాము అని చెప్పినాను అట్లా చెప్పాము అమ్మ మా చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు దొరికిందని తెలుసుకున్నారు ఇంకా మీరు ఫోన్ చార్జ్ చేసింది గొప్ప లేకుంటే అది ఇవ్వకుంటే ఏం చేసుకుంటుండే అని నేను చెప్పినాను ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా జరిగింది ఎప్పుడు జరిగింది మీకు ఎప్పుడు తెలుసు జరిగింది మాకు తెలియదు నిన్న పొద్దుగాల ఇంట్లోకి వెళ్ళిండు నిన్న పొద్దుగాల ఇట్లా బెల్లం కన్నాడట నేను పని ఉన్నది పని మీద పోతున్నా అని చెప్పిండట పని మీద పోతాడు సరే జల్దీ రాక దగ్గర పోదామన్నదట సరే అని పోయిండు పొద్దుగాల 3 గంటల దాకా సాయంత్రం చాలు 3 గంటల దాకా ఆ ఇల్లు బంద్ అయింది ఇల్లు మా ఇంటికి వచ్చారు అక్క వచ్చిండట రాలేడన్న కొడుకులు తిరిగిరు ఏడలేడు మామ అన్నాడు 9:30కు మా పెద్ద కొడుకుకేమో గిరెళ్ళం అక్కడ ఎదురైతే పోరా మామ ఇంటికి అంటే నేను ఓనరా నువ్వు లేకుండా నీకు రవ్వ తెట్టేస్తా అన్నాడట తాగినోడు అమ్మ మామ నాకు ఇట్లా అన్నాడంటే పోరా నాన్న మామనే కదా అని నేను అన్నా చిన్నోడు కంటే చిన్నోడు అట్లానే అన్నాడు మా చిన్నోడు చూసి ఏ మా ఇంటికి పోరా అని 9:30కి అన్నాడట అంటే నేను లేను నేను రాను రాపో అని మా చిన్నోడు శివంతి అన్నాడట కానీ ఇంటికి మతలం కొడుకు వస్తే రాలేదు మళ్ళీ తర్వాత అడుగుతుంది వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళు లేరా తెలియలేదు ఆమె ఫోన్ తీసుకురా ఆమె ఆ చెప్పులు పడ్డాయట ఫోన్ పడ్డదట మా ఆయన ఫోన్ ఎత్తుకొచ్చిందని शेख नबी सुबह में गए उन्होंने नहीं आए सुबह से फोन कर रहे तो भी फोन बंद है कल सुबह में गए थे आज किधर गए अम्मा नहीं बोले ऐसा काम है मैं आ रहा हूँ दोस्तों के साथ हूँ आता हूँ शाम 3 बजे तक आता हूँ बोले 2-2:30 बजे तक फोन चालू था उसके बाद से फोन करे तो फोन बंद है शादी हुआ उसका 3 बच्चे बोलो बीवी में बोलो मैं बीवी हूँ उनकी 3 बच्चे ఇందల్వాయి పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఏంటంటే తిరుమాయపల్లి విలేజ్ శివార్లో ఒక డెడ్ బాడీ పడిందని చెప్పేసి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. బేసింగ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎస్ఐ గారు నేను మరియు మా టీం అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత డిసీజ్డ్ చనిపోయిన వ్యక్తి అక్బర్ ఈ గ్రామానికి తిరుమాయపల్లి గ్రామానికి చెందినవాడని తెలిసింది. చావు గల కారణాలు ఏంటి అనేది ఇంకా విచారణలో తేలలేదు. బాడీ ప్రస్తుతానికి నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి పోస్ట్మార్టం గురించి షిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్దర్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఈ కేసును త్వరలోనే విచారిస్తామని తెలుస్తున్నాం. तेलुगु मुसन्निफ तेलुगु शोभा प्रोफेसर डॉक्टर बाला श्रीनिवास मूर्ति का अचानक सानिया इर्तिहाल। स्टाफ में मायूसी। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए पेश की जबरदस्त रियाजी अकीदत। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के तेलुगु शोबे के प्रोफेसर श्रीनिवास मूर्ति की अचानक मौत पर यूनिवर्सिटी के तलबा स्टाफ ने प्रोफेसर श्रीनिवास मूर्ति की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के अहाते में टीचिंग, नॉन टीचिंग तलबा तंजीम की क़ियादत में डॉक्टर बाला श्रीनिवास मूर्ति को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर असातिज़ा स्टाफ ने बात करते हुए बताया कि वो तेलुगु प्रोफेसर थे। इनकी जानिब से कई तसानीफ लिखी हुई मंजर-ए-आम पर आई थी। इतने अच्छे काबिल प्रोफेसर का हमारे बीच अचानक चले जाना बहुत तकलीफदा बात है। इनकी कमी को इस यूनिवर्सिटी में कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता। इस प्रोग्राम में स्टाफ प्रोफेसर डॉक्टर रमनाचारी, डॉक्टर श्रीनिवास गौड़, तलबा तंजीम कायदीन जी राजेश्वर, संतोष, शिवा, गजेंद्र, विठल दीगर भी मौजूद थे। తెలుగు సాహిత్యం మీద కంప్లీట్ పట్టుదండి ఎక్కడ కూడా ఏ మూల కూడా వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు. సో అది చాలా బాధాకరం. సో
సో వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు భగవంతుడు ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని ఉపాధ్యాయుల తరఫున, మీ తరఫున, అందరూ విద్యార్థి తరఫున भगवत प्रार्थना। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बीआरएस की फलाही स्कीमत से महाराष्ट्र की आवाम को मुस्तफिद करना मकसद। महाराष्ट्र किसान बदहाली का शिकार। किसानों को तरक्की पर लाने वाली जमात बीआरएस। बोधन एमएलए शकील अहमद। गैर मौसमी बारिश से तमाम धान पूरी तरह तबाह। हुकूमत की जानिब से बेहतर इंतजाम अमल में लाने ओहदेदारान को जिला कलेक्टर की हिदायत। खवातीन हर मैदान में आ गए और अपने हुकूक हासिल करें। खवातीन की हिफाजत को उनके हुकूक के लिए महिला कमीशन जदोजहद कर रही है। रियासती महिला कमीशन चेयरपर्सन सुनीता। वजीर दाखिला अमित शाह का मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने का बयान। तेलंगाना में फिरका परस्ती की कोई जगह नहीं। बीजेपी अवाम को बांटने के दर पे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।